आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन से संबंधित। इससे पहले भी हम लोग ट्रांसलेशन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लासों में हम लोगों ने आपको एक स्टोरी दी थी और वो स्टोरी इस तरीके से थी कि मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियां तथा उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार और अंधविश्वास के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये जो आपकी स्टोरी है, अगर इसको देखें तो सामान्य रूप से हमारे पास में स्थिति क्या है कि इस स्टोरी को करने के लिए हमने क्या किया था कि आपको जो टफ वर्ड्स थे उनका मीनिंग जो है वो आपको नहीं बताया था और ये कहा था कि आप इसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का और शुरुआत करते हैं कि ये स्टोरी हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता और क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम क्या करें? हु, कौन। ठीक, जानता, डज नॉट। ठीक है, जानता के लिए हो गया नो, नो। किसको? मुंशी प्रेमचंद। तो क्या करेंगे? कौन नहीं जानता मुंशी प्रेमचंद को। इसी तरह से तो हम स्पेलिंग बनाएंगे। क्या किया? अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ऐसी स्थिति में यहां क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन नहीं जानता मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, चल। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, पढ़ा है या ये कहिए कि पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहा गया? अब इसको कैसे बनाएंगे? अधिकाधिक लोगों ने पढ़ा है उनकी कहानियों और उपन्यासों को। यही करेंगे। क्या करेंगे? अधिकाधिक लोगों ने, तो क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल। पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, तो हैव रेड। किसकी? उनकी कहानियां, हिज कहानियां, स्टोरीज। और एंड उपन्यास, नॉवेल्स। पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। फिर क्या है? उनकी कहानियों और उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन और मध्य वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उनकी कहानियों और उपन्यासों में झलक मिलती है गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार और परिवार के लोगों की। तो क्या हुआ? उनकी कहानियों और उपन्यासों में हिज स्टोरीज
तथा एंड उपन्यासों में, नॉवेल्स, झलक मिलती है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। क्या झलक मिलती है? गांव में रहने वाले निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की, किसकी रिफ्लेक्ट? लोगों की। कौन से लोग? पुअर, निर्धन एंड मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास। कौन? परिवार, फैमिलीज। कहां रहती हैं? गांव में। लिविंग इन द विलेज। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? उन्होंने गांव, कौमा रीति रिवाज, कौमा सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार, अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो हम कैसे करेंगे इसको? उन्होंने, पहले कर्ता, फिर लिखा है। कैसे? खुलकर। कहां? गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों तथा अंधविश्वासों के विषय में। तो क्या हुआ? कैसे लिखेंगे? ही लिखा है। क्या कहा? लिखा है या लिख चुके हैं, तो ही हैज। कैसे? खुलकर, ओपनली। लिखा है, रिटिन। अबाउट, के बारे में या के विषय में। किसके बारे में? गांव, विलेज। रीति रिवाज, कस्टम्स। सामाजिक बुराइयां, सामाजिक को कहते हैं सोशल, बुराइयां कहते हैं इविल्स, बुराइयां। जमींदारों के अत्याचार, अत्याचार को कहते हैं एट्रिकॉट। जमींदार किसको कहते हैं? लैंडलॉर्ड। मकान मालिक या जमींदार। एंड, और अत्याचार, सुपरस्टिशियन। सुपरस्टिशियन माने अंधविश्वास। ठीक है, अब क्या कहा गया? लास्ट लाइन रह गई है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि, तो कैसे करेंगे? उन्होंने सिद्ध किया, यह, ही हैज प्रूव्ड दैट। क्या सिद्ध किया? यहां लिखते हैं ऊपर, साहित्य, लिटरेचर इज ही हैज प्रूव्ड दैट। चलो मैं इधर साइड में हो जाता हूं, उसको देखो। ठीक है, एक मिनट, इसको नोट कर लो आप तब तक। ठीक है भाई, हो गया। लिटरेचर,
साहित्य है, इज क्या, दर्पण, मिरर, किसका, ऑफ सोसाइटी। क्या कहा गया, लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। क्या है, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या स्थिति आती है, जरा उसको हम लोग समझ लें। देखो भाई, मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर से इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे अधिकाधिक लोगों ने, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। उपन्यास, उपन्यास कहाँ गए, उपन्यास, तो उपन्यास को क्या कहते हैं, नॉवेल्स कहते हैं। ठीक है। चलो भाई, उनकी कहानियों और उपन्यासों में गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार, क्या कहेंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज, झलक मिलती झलक मिलती है ना। तो झलक मिलने की क्या है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है। अब क्या कहा गया, रीति रिवाजों, रीति रिवाज, रीति रिवाज को क्या कहते हैं, कस्टम्स। ठीक है। चलो भाई, अब क्या है, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयों को क्या कहेंगे, सोशल इवल्स। ठीक है। अगला है जमींदारों के अत्याचार, जमींदार, जमींदार किसको कहते हैं, लैंडलॉर्ड, है ना। अत्याचार, अत्याचार क्या हो गए, एट्रिकॉन, है ना। अंधविश्वास, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियन, अंधविश्वास। ठीक है। साहित्य, खुलकर माने ओपनली, यह सिद्ध किया, सिद्ध करना, सिद्ध करना, अर्थात प्रूव्ड। साहित्य, साहित्य क्या हो गया, लिटरेचर। और मिरर माने क्या होता है, दर्पण। और सोसाइटी क्या कहते हैं, समाज। ठीक है भाई। तो यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताएं जरा। अब हम बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, जो कि आपका होमवर्क है। और शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से स्टोरी है, जरा उसको देखते हैं। करनी आपको ही है, मैं केवल और केवल इसके टफ शब्द बता देता हूं। चलिए भाई, क्या है भाई, देखो भाई, एक बार एक चोर घर में घुस आया। देखो, जिनको नहीं मालूम चोर की, उनको बता दूं कि थीफ माने होता है चोर। घुसाना माने एंटर, एंटर माने प्रवेश करना या घुसना। ठीक है, एक ही बात है, प्रवेश करना। ठीक है। चलो भाई, आंगन, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड माने आंगन। ठीक है। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त कहते हैं लॉयल, लॉयल माने वफादार।
वफादार या स्वामी भक्त। चुप करने के लिए। साइलेंट माने चुप करना। मीट माने गोश्त। पीस या फ्लैश ऑफ। फ्लैश, फ्लैश कहते हैं टुकड़ा। अगर मीट का टुकड़ा है तो उसके लिए आप फ्लैश का प्रयोग करते हैं, फ्लैश ऑफ मीट। ठीक है। अच्छा जी। फेंका। थ्रो। थ्रो माने फेंकना। पार्क माने भौंकना। स्टॉप। स्टॉप माने बंद करना। ठीक है। मालिक। ओनर माने मालिक, है ना। ज्वेलरी। ज्वेलरी माने आभूषण या जेवर। है ना। अच्छा जी। कभी नहीं, नेवर। फूल माने मूर्ख। ठीक है। अच्छा। बाहर निकल जाना। गेट आउट माने बाहर निकल। तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है। बेईमान, डिसलॉयल। डिसलॉयल माने बेईमान। समझने के लिए अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड माने समझ। ठीक है। चलिए, अब अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और यहीं पर आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग इससे संबंधित इस स्टोरी को आप लोग करके लेके आएंगे और कल फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं कल। थैंक यू।